कोई ना कोई बात वो ऐसी करेगा जिसके बारे में हमने उसको मना किया था, लेकिन फिर भी उसने वो बात कर दी। ठीक है जी। इंसान होते हुए हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम परवेज साहब सिर्फ हमारे बच्चे ही हमारे साथ ऐसा नहीं करते। गौर से मेरी बात सुनिएगा बहनों भाइयों, आप भी, हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन अपने मां बाप के साथ तो किया हमने, खुदा के साथ भी, ईश्वर के साथ भी, अल्लाह ताला के साथ भी हम ऐसा करते हैं। हाँ परवेज साहब, जी जी, जिस काम से मना किया वही किया। हाँ परवेज साहब जी। और जब ऐसा होता है तो हम क्या होता है परवेज साहब, हम दुख में और तकलीफ में घिर जाते हैं, अटक जाते हैं हम, अटक जाते हैं उसी तरह कुर्सी पे जैसा मेरा बेटा लटका हुआ था। हाँ। ठीक है, या अटक जाते हैं परवेज साहब, या लटक जाते हैं, और या फिसल जाते हैं क्योंकि मना किया था कि वहां मत जाना। राइट राइट। ठीक है, लेकिन परवेज साहब, इंसान होते हुए में गुस्सा आ जाता है, और एक वक्त आता है जब खुदा को भी गुस्सा आ जाता है, मैं समझता हूं, लेकिन उसका जो सब्र है खुदा का, वो हमारे सब्र से कहीं ज्यादा है। हाँ परवेज साहब, और जब हम खुदा की हुक्म उदूली करते हैं, ईश्वर का हुक्म नहीं मानते और दुख और तकलीफ में पड़ जाते हैं, ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहां हमारा पांव फिसल जाता है। और परवेज साहब, फिसला हुआ पांव उसको पता है, कभी अगर आप बर्फ के ऊपर चले हो, आइस के ऊपर, जो फिसला हुआ पांव है वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान फिसलता है उसको पता नहीं चलता कि वो किस बल गिरेगा, कौन सी हड्डी टूटेगी, राइट, और कौन सी पसली साबित रहेगी। ठीक है, और दाऊद नबी ज़बूर की किताब में बहुत ही खूबसूरत तरीके से फरमाते हैं, संत दाऊद, बाइबल में एक किताब है ज़बूर, उसके 94 हिस्से की 18वीं आयत में देखिए परवेज साहब, कहते हैं, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जहां हम दुनियावी बाप जो हैं उनका थप्पड़ पड़ता है, अक्सर ऐसा कर लेते हैं हम कभी ना कभी, या कम से कम डांट पड़ती है बच्चों को, वहां पर खुदा ईश्वर क्या करता है परवेज साहब, जब हमारा पांव फिसल चला, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला, तो आए खुदावंद, आए ईश्वर, तेरी शफकत ने मुझे संभाले, तेरी कृपा ने मुझे संभाल लिया। देखिए परवेज साहब, खुदा जो है हमें एक नमूना देता है कि कैसे वो हमारी बर्दाश्त करता है और हम कैसे दूसरों की बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत हुई, जब बड़ी परेशानियां हो गईं, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। तो ऐ खुदावंद, जो तसल्ली जो तुझसे मुझे मिलती है वो मुझे खुश कर देती है। देखिए, जब फिक्रें इंसान को घेर लेती हैं परवेज साहब, तो बाकी सब कुछ होता है, खुशी नहीं होती, और सब कुछ होगा लेकिन खुश नहीं होता इंसान जब फिक्रें होती हैं। लेकिन दाऊद नबी, हजरत दाऊद, संत दाऊद कहते हैं, तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद, उसमें भी है खुदावंद, मुझे पता है कि तू मेरे पास है, तूने जो मुझे फिसलने से रोका है, तूने मुझे जो फिसलने से बचाया है, या मेरे हाथ को पकड़ा है जब मैं फिसलने वाला था, और जब मैं फिक्रों में पड़ जाता हूं, मुझे याद है, मुझे पता है कि तू मुझे संभालेगा, तू मुझे इन फिक्रों से आजाद करेगा, इसलिए मेरी जान खुश हो जाती है। परवेज साहब, कितना अच्छा खुदा है जो उस तरह से सलूक नहीं करता जैसा हम दूसरे इंसानों से करते हैं। अगर वो भी हमारी तरह सलूक करना शुरू कर दे परवेज साहब, तो आज तक हम इतने थप्पड़ खा चुके हो खुदा से, ठीक है, कि हमारा मुंह परवेज साहब पिछली तरफ मुड़ चुका हो। क्या ख्याल है आपका? जी जी, बिल्कुल सही बात। सही नहीं है? और पिछली बार भी नहीं, पिछली तरफ भी नहीं, बल्कि पिछली तरफ घूम घूम के पत्नी कितनी हजारों बार घूम घूम के फिर पीछे मुड़ा हुआ, इतने थप्पड़ पड़े हो खुदा से।
अगर हमें ये पता लग जाए या हमें रियलाइजेशन हो जाए कि कितनी बार हमने खुदा की या ईश्वर की हुक्म उदूली की है, फिर भी हाथ बढ़ा देता है वो। हाँ परवेज साहब। जी बिल्कुल। मैं अपने बहनों भाइयों से ये कहना चाहूंगा परवेज साहब, आज अगर आपका पांव आप समझ रहे हैं कि फिसल चुका है, फिसल रहा है, फिक्रों ने आपको घेर लिया है, आपकी गलती से या दूसरे की गलती से, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप आज दुख में हैं, परेशान हैं, एक बात याद रखिए, वो जिसने आपको बनाया है, वो जो आपसे प्यार करता है बगैर मजहब की तफरीक के, आपका कोई भी मजहब है, वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है कि खुदा सबसे प्यार करता है। एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों से ज्यादा प्यार नहीं करता, वरना डिलीवरी रूम्स जो है आज हॉस्पिटल्स के, वो सिर्फ एक ही मजहब के बच्चों से भरे होते परवेज साहब। जी जी जी, है ना? तो खुदा के आगे आप आइए, अपनी झोली को फैलाइए। अगर बहन जी आप समझ रही हैं कि आपका पांव फिसल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा दुख और तकलीफ, शौहर का जो रवैया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, और मे बी यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, भाई जी द सेम थिंग। शायद घर से आप परेशान हैं और आप वो करने का प्लान कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए नहीं, आपका पांव फिसल रहा है। एक्सटेंड योर हैंड टू द वन हु लव्स यू एंड ही विल होल्ड योर हैंड and your heart will be filled with joy and happiness because of his love and the strength of his grip. उसी खुदा के बारे में हम आपको बताते हैं। कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में वापस आते हैं, एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, दाऊद नबी ही की किताब के एक हिस्से का पंजाबी में मंजूम तर्जमा। स्टूडियो का नंबर है 214-751-7700 214-751-7700। हमें कॉल कीजिए, आपसे बात करके हमें खुशी होगी। 214-751-7700। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, प्लीज गिव अस कॉल। आपके साथ मिलकर आपके दुख को खुदा के कदमों में डालेंगे। आप सुन रहे रेडियो प्रोग्राम पैगाम। स्टूडियो का नंबर 214-751-7700 214-751-7700। सदा मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहमो दावत के है कमाल, फले आई करदा सब नानाल, सब खल्क़त दोस्तों है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, निहायत रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। आज आपका कोई भी मजहब है, आप कोई भी जुबान बोलते हैं, बाइबल हमें बताती है कि खुदा आपसे प्यार करता है, उसका रहम आपके लिए भी है। हमें कॉल कीजिए 214-751-7700। उन तमाम कॉल्स का शुक्रिया जो आप कर रहे हैं, जो लाइन ब्लिंक हो रही है। विल टेक सम कॉल्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। आप ऑन द एयर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? जी आबिद। आबिद साहब, आप कहाँ से फोन कर रहे हैं आबिद साहब? ह्यूस्टन। ह्यूस्टन कौन से इलाके से सर? ह्यूस्टन नॉर्थ ह्यूस्टन। आबिद साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया सर जी। और आप वीकेंड में करते हैं क्या? वीकडेज में भी हो रहा है आपका प्रोग्राम? सर सैटरडे को करते हैं, सिर्फ सुबह 9 से 10 बजे तक। अच्छा यार, आपको यार ज्यादा टाइम की जरूरत है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी सर, बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, अपना फोन नंबर बताना पसंद करेंगे ऑन द एयर आप या नहीं? फोन नंबर जी बिल्कुल जी दीजिए जरा। 281 541 9088। सर आपका बहुत शुक्रिया और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम, ठीक है? थैंक यू। और कॉल भी कीजिए, अच्छा लगता है आपसे बात करके आबिद साहब। थैंक यू। शुक्रिया।